आज 31 अक्टूबर 2020 बमुताबिक 13 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी है। बरोज़ हफ्ता स्विट्ज़रलैंड से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ्यू मिनट्स विद अयूब खुल्ला के साथ। हफ्ते में मैं 3-4 वीडियो बनाकर भेजता हूँ। अगर अच्छी लगें तो आगे शेयर कर दें। जो लोग पहले आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि मैंने एक तहरीर अगले दिन पढ़ी थी जिसका कुछ उन्वान इस तरह था कि तबले जंग वगैरह। तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि हम सारे इन बातों को जानते हैं, लेकिन कदरे उन्होंने जामे और पुरअसर अंदाज में बात की कि कश्मीर की हैसियत जब मोदी ने बदल दी, आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया, तो उनके हकूक़ कश्मीरियों के उन पर तो बड़ी कारी ज़रब लगी है। और अब हाल ही में रिसेंटली जो मुआहदा हुआ है बेका BECA अमेरिका और भारत में, इसने तो तबले जंग बजा दिया। ये तो दूसरी पोजीशन हो गई। तो इसके साथ साथ हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अंदर शऊरी या गैर शऊरी तौर पर दानिस्ता या ना दानिस्ता कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत के बयानियों को बड़े शद्दोमद से बयान कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। ये देखें, कोयटा जो इनकी रैली थी PDM की, वहाँ पे शाह अवैस नूरानी ने जो कुछ कहा उससे बहुत दुख हुआ। अभी हाल ही में पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर सरीहन झूठ बोला या सादक साहब ने। अल्लाह ताला इन सब को हदायत दे। लेकिन इनके जो लीडर हैं, मरीम नवाज़ है या नवाज़ शरीफ साहब है, असल बात तो वहाँ से चलती है। जो उनको कहा जाता है, जो कहता है, वो ये बयान दे देते हैं, ये रियलाइज़ ना करते हुए कि देखें इंडियन चैनल कितनी खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। वो बड़े खुश, शादमान और फरहान हैं। इनके इन बयानात को वो बार बार चला रहे हैं। तो टांगें तो किसी की नहीं काँपी। जो भी मुहिब वतन लोग हैं उन्होंने देखा किसी की टांगें नहीं काँपी, किसी को पसीना नहीं आया। तो और ये जो अय्याज सादक साहब ने फ़िक्रा बोला, और के बाद उससे पहले वो जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ, फिर तावीलात की और कहानी जी उसके बाद और भी तो मैंने कुछ कहा। बात यह है कि इस वक्त ये एक रिले रेस है जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब और DG ISI के हाथ में है। इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा करना है, एक अमानत है। कल ये चले जाएंगे, किसी और के सुपुर्द होगी। तो हमने इसका हल ढूंढना है कि ये जो 5th जनरेशन वार जो चल रही है, इससे हमने कैसे निकलना है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। किसी दिन मेरा दिल करता है कि मैं तारीख वार उनकी कुर्बानियों का, उस बहादुर बलोचों का जिक्र करूं कि उन्होंने कितने बंदे शहीद करवा दिए महज पाकिस्तान की मोहब्बत में। दूसरा ये है कि हमें इस प्रेशर से निकलने के लिए हमें तुर्की के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ अपने भाईचारे को मजबूत करना है। ईरान अफ़गान जो अमूर है उनको बड़ी हिकमत से चलाना है और तुर्की के साथ बिल्कुल जुड़वा भाई की तरह खड़े होना है, कमर के साथ कमर मिलानी है। और इससे हमें कश्मीरियों की आज़ादी में बहुत मदद मिलेगी। एक दिन आएगा कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा। ये सवा अरब इंडिया का जो दुश्मनाना दबाव है उसको हम कबूल करते हैं बड़ी जुर्रत के साथ, मोमनाना फरासत के साथ, और इंशाल्लाह हम सरखुरू होंगे क्योंकि हमारे साथ अल्लाह ताला की ताईद है। हमारे साथ इस वक्त 1.5 अरब चीनियों का दोस्ताना प्रेशर भी है जो कि CPEC और दीगर रोड रेल मंसूबों की सूरत में मौजूद है। ये सब साजिशें हैं जिनसे हमें बचना है। ये शिया सुन्नी इख्तलाफात आए दिन ये सर उठाते हैं। कभी हज़ारा को कत्ल किया जाता है, कभी इकलीतों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है। तो हमें इन सब साजिशों से बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने मुल्क को मजबूत करना है। ये एक दिन का काम थोड़ा है, ये रोज़ बरोज़ माह बमाह और साल ब साल एक हिम्मत और एक फरासत की ज़रूरत है। तो आखिर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए करम आपको अगर ये वीडियो, छोटी सी मेरी हमेशा वीडियो होती है, पसंद आए तो आगे शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे। और आप जो है बेल आइकन दबा दें और लाइक भी करना ना भूलें। आखिर पर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप और आपकी फैमिली को खुश रखे, हर किस्म के शर से बचाए। इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो इसी प्रोग्राम फ्यू मिनट्स विद अयूब खुल्ला के साथ हाज़िर हूँगा। खुदा हाफ़िज़।